हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्नो फार्मेसी। तो आज हम फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, या फिर कह सकते हैं कि और भी जितने भी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। तो इस सेशन में आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आप बैठे हैं तो बैठे रहिए, लेटे हैं तो लेटे रहिए, बस आप केवल इस सेशन को देखिए और समझिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एंड ऑफ दिस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से बनाए रखिए और इस बार एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक करना है आपको। तो हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेस पर है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कह सकते हैं कि बेस होता है फार्माकोलॉजी का, बायोलॉजी का और पैथोफिजियोलॉजी का। तो बिल्कुल यही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी टेस्ट सीरीज़ लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था हमारे लिए। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज़ को अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, दिस इज़ द रीज़न वाई द एसे नोड्स एक्ट्स एज अ हार्ट पेस मेकर। तो हार्ट के पेस मेकर की बात चल रही है कि ऐसे नोड को क्यों हम मतलब जो ऐसे नोड होता है वो क्यों एक्ट करता है हार्ट के पेस मेकर की तरह। तो पेस मेकर, आपने पेस मेकर का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जैसे क्रिकेट वगैरह में, है ना। तो जो बॉल होती है वो पेस में जाती है, तो मतलब स्पीड में जाती है। तो ऐसे नोड बेसिकली आपको पता है कि इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है हार्ट में, और इम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कह सकते हैं हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, है ना, जो पंपिंग होती है, उसमें इम्पल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे ऐसे नोड जो कि इम्पल्स को जनरेट करता है, उसके लिए जो ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। बिकॉज इट हैज़ अ पुअर कोलिनर्जिक इनर्वेशंस, because it has a rich sympathetic innervations, and because of its capability of generating impulse, because it generate impulse at the highest rate। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है अपना वो डी ऑप्शन है, क्योंकि ये इम्पल्स को तो जनरेट करता ही है, इसके साथ ही वो एक हाईएस्ट रेट पर जनरेट करता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है डी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राइज इन द कैरोटिड साइनस प्रेशर लीड्स टू। तो यहाँ पे जो कैरोटिड साइनस होता है, बेसिकली मैं आपको कैरोटिड साइनस के बारे में बताता हूँ। तो जो अपना नेक का पार्ट होता है, नेक होता है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, जो कि हार्ट से जो ब्लड होता है उसको कहाँ लेके जाती है, अपने ब्रेन में, है ना। तो ब्रेन में लेकर जाती है। तो ये जो कैरोटिड आर्टरी होती है, इसमें एक साइनस होता है, तो कैरोटिड साइनस कहते हैं इसको। तो अगर इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, क्या होता है, प्रेशर रेज हो जाता है, तो ये क्या करता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे होता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करते ही ये क्या कहता है जाकर के ब्रेन को, मतलब हार्ट में क्या करता है जाकर के, एक्ट क्या करता है कि हार्ट के रेट को डाउन कर देता है। हार्ट को कहता है कि भैया जी अपना रेट को डाउन करिए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अब देखते हैं हम कि रिफ्लेक्स हाइपर कैपनिया। यहाँ पे जो हाइपर कैपनिया वर्ड जो लिखा हुआ है, ये कैपनिया वर्ड जो होता है, पहले मैं इसको थोड़ा रिलीज कर देता हूँ, है ना, तो थोड़ा क्लियरली दिखेगा आपको। तो हाइपर कैपनिया से जो होता है कि CO2 का लेवल बॉडी में रेज हो जाना होता है। तो ये हाइपर कैपनिया, बिल्कुल आप जहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी अपनी नोट करते होंगे वहाँ पे अपने टर्म को इसको ऐड कर लीजिए, हाइपर कैपनिया को। तो हाइपर एपनिया मतलब क्या होता है कि ब्रीदिंग को, डीप ब्रीथिंग को कहते हैं हाइपर एपनिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका सांस में अगर कमी आई, तो आपने सांस जो है बहुत ज़्यादा डीप, मतलब गहरी सांस लेना स्टार्ट किया, तो उसे हाइपर एपनिया कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, अपने रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पर जो ब्रेडिकार्डिया हमने कहा था कि हार्ट रेट को लो करने के लिए कहेगा कौन, कैरोटिड साइनस प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज इन द हार्ट रेट, एंड रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट का बढ़ जाना। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वेंट्रिकुलर मसल्स एक्सेप्ट इम्पल्सेस डायरेक्टली फ्रॉम। तो जो वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं हार्ट का जो पार्ट होता है ना, हार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, बहुत ठीक ठाक नहीं बन रहा है हार्ट यहाँ पे, लेकिन फिर भी आज तो मोस्टली यही हार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं एंट्रियम, फिर वेंट्रिकुलर, है ना। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर मसल्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो मसल्स होती है ना, यहाँ की जो मसल होती है उस पर हम देखते हैं। यहाँ पे जो मसल्स होती है उसको इम्पल्स कहाँ से आती है ना, तो एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, या फिर
राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंज फाइबर। तो पुरकिंज फाइबर से यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पे जो होती है यहाँ पे पुरकिंज सिस्टम होता है ना, पुरकिंज सिस्टम होती है जो कि यहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है, इम्पल्स को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पहले एसए नोड अपना रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे फिर एवी नोड रहने वाला है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस से होते हुए इम्पल्स जो है पुरकिंज फाइबर में जाती है, और पुरकिंज फाइबर ही यहाँ पर वेंट्रिकुलर मसल्स को इम्पल्स प्रोवाइड करके यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट करने में मजबूर करता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट अपना ब्लड जो होता है वो पंप करता है। यहाँ से अगर पंप करेगा इस वाले वेंट्रिकल से तो ये जाएगा लंग्स में, और अगर ये वहाँ से आता है इसमें इस आर्ट्रियम में आने के बाद इसमें वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल या इस वेंट्रिकल से जाता है किसमें, अपना जो पूरे बॉडी में है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है पुरकिंज सिस्टम, ठीक है। तो ऑन द हार्ट द इम्पैक्ट ऑफ एड्रेनलिन इज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पे एड्रेनलिन के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि एड्रेनलिन का क्या इम्पैक्ट होता है हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं एक को छोड़ करके, तो हम उस एक को जो है एक ऑप्शन को थोड़ा सा ढूंढते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि एड्रेनलिन जो होता है वो अपने बॉडी में भी होता है, इसके अलावा एड्रेनलिन बाहर से भी दिया जाता है। एड्रेनलिन एक सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि डर में या फिर कभी आप घबरा जाते हैं, है ना, या फिर गुस्से में बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन सेक्रेट होता है। तो जब आप गुस्से में होते हो तो क्या होता है, लंबी लंबी सांसें खींचते हो, लंबी लंबी सांसें खींचते हो तो क्या लेते हो, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हो, है ना। तो यहाँ पे इट इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे राइट रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए पूछ रहा है तो अभी हम राइट ऑप्शन पर चलते हैं। इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स, तो बिल्कुल हार्ट क्या होता है, जब हम गुस्से में हो जाते हैं तो हार्ट हमारा क्या होता है, जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, तो मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रेट है ना, कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाता है, तो ये भी राइट ही रहने वाला है। इट डिक्रीजेज द मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी एंड इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, तो यह जो हार्ट रेट है ये भी सही है। तो यहाँ पे जो मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी है वो रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एड्रेनलिन के बिहाफ में ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पीरियड दैट इज व्हेन द होल ऑफ द हार्ट इज इन डायस्टोल इज। तो डायस्टोल के बारे में हमें पूछ रहा है कि पूरा हार्ट कितने समय तक के लिए डायस्टोल होता है। डायस्टोल का मतलब होता है कि जब हार्ट में ब्लड फिल होता है तो हार्ट में क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार पहले अपना फोर्स लगाया, है ना, जकड़न जिसको कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद एक क्या होता है, डायलेट हो जाता है, डायलेशन। तो जब डायलेट होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं, जब उसमें ब्लड फिल होना स्टार्ट होता है। तो कितने समय तक के लिए, एब्सोल्यूट पीरियड क्या होता है उसका, तो वो होता है 0.2 सेकेंड। और हमारे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, थोड़ा सेशन को देखते ही मज़ा भी आ रहा होगा और चीज़ें भी सीखने के लिए मिलती ही जा रही होंगी, है ना। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सचमुच, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस को बनाते रहें और मोटिवेटेड रहें। क्योंकि यहाँ पे जो पीडीएफ्स वगैरह को अरेंजमेंट करना, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सही टेक्निक्स वगैरह, ये सब चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा सा क्या लगता है, हार्ड वर्किंग होता है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ लाते रहें, ठीक है गाइज। तो अब हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस कैन बी बेस्ट गिवन बाय, तो यहाँ पे पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस ये होता है गाइस कि जैसे पेरिफेरल का मतलब होता है एक सेंट्रल होता है ना, जैसे बॉडी हो गई, है ना, बॉडी हो गई, 2 हाथ 2 पैर, है ना। तो यहाँ पे जो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस है, यहाँ से हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने ब्लड को फिल कर दिया, मतलब पंप कर दिया। अब हार्ट से पंप होते हुए ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में जाता है, हाथ में जाता है, पैरों में जाता है, हर जगह जाता है। तो वहाँ पे जो हैंड्स वगैरह होते हैं, फुट्स की वेन्स होती हैं, है ना, आर्टरीज वगैरह होती हैं, वो थोड़ा बहुत क्या करती हैं, अपोज करती हैं, हार्ट को अपोज करती हैं कि भैया तुम मत भेजो। कहने का मतलब पाइप अगर पतली है तो उसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कम करो अपना ब्लड, तो उसे कहते हैं रेसिस्टेंस, रोकता है। तो उसी की बात चली, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस, वस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, है ना। तो जो आजू बाजू से जो वस्कुलर का रेसिस्टेंस होता है, उसको हम किस तरीके से बेस्ट वे में डिफाइन कर सकते हैं, उसका जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, पल्स प्रेशर एज इट करस्पॉन्डेंस टू द आर्टिक कॉम्प्लायंस एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं। मीन आर्टीरियल प्रेशर एज इट सप्लाइज ब्लड टू द ऑर्गन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा डायस्टोलिक
blood pressure as it leads to decrease the till mid thoracic aorta and systolic pressure as it causes an increase in the descending aorta। तो यहाँ पे अगर आपसे पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस की बात करें तो बिल्कुल आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऑप्शन पर ही टिक मार देना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत समझिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पल्स प्रेशर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता है कि ठीक है, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस है और मीन आर्टीरियल प्रेशर एज इट सप्लाइज ब्लड टू द ऑर्गन, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर का भी यहाँ पे रोल नहीं होता है और साइस्टोलिक प्रेशर का तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग अॉर्टा के बारे में स्पेसिफिकली पूछा था तो यहाँ पे नहीं होता है। तो अपना जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि दिस अबाउट हार्ट साउंड इज़ इनकरेक्ट। तो हार्ट साउंड के इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि हार्ट साउंड के बारे में क्या है कि इट ओकेजनली स्प्लिट। तो ये तो बिल्कुल राइट है कि ओकेजनली स्प्लिट हो जाती है कौन सी अपनी हार्ट साउंड। इसका इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल। तो सेमिलूनर वॉल के क्लोज होने से ही हार्ट साउंड जनरेट होती है, ये भी राइट है। इसके अलावा इंडिकेट्स द कमेंसमेंट ऑफ डायस्टोल, मतलब डायस्टोल के कमेंसमेंट को बताता है। जब वो स्टार्ट होता है डायस्टोल तो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। या फिर इट इज़ हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन द फर्स्ट साउंड। तो ये बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट के लिए पूछ रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है, कि लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम द फर्स्ट साउंड। ये फर्स्ट साउंड से लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद है द एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रेटिक जूस आर। तो पेनक्रेटिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसमें आता है अपना कौन सा, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, पेप्टाइडेज, रेनिन। ये नहीं होता है ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, अमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होगा, ठीक है। तो एंजाइम जो पेनक्रेटिक जूस में होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो कौन से हार्मोन के स्टिमुलेशन से प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स होता है। तो पेनक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट्स किस हार्मोन के स्टिमुलेशन से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये तो आप जानते हैं ग्लूकोज वाले हैं, इनसे कोई लेन देन है बाइकार्बोनेट का। इसके बाद कॉलीसाइटोकाइनिन्स एंड सेक्रेटिन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है कॉलीसाइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन, ठीक है, ये राइट ऑप्शन रहेगा। ये हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के बारे में पूछ रहा है, मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखें फ्रुक्टोज वैसे ही लगा देना है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एफ फॉर फ्रुक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेट, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहेगा, फ्रुक्टोज एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। एंड सिक्रेटिन एंड कॉलीसाइटोकाइनिन आर सिक्रेटेड इन। तो यहाँ पे सिक्रेटिन और कॉलीसाइटोकाइनिन जो होता है वो हार्मोन होता है, वो कहाँ से सिक्रेट आउट होता है। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, पहला ऑप्शन है पाइलोरिक रीजन, इलियम, ड्यूडेनम एंड इसोफेगस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहने वाला है ड्यूडेनम रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द लीवर सेल्स। तो लीवर सेल्स में क्या है, सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे जैसा कि सभी को मालूम होगा ग्लाइकोजन ही सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड भी होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सोडियम एंड अदर कैरियर आयन फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑन। तो सोडियम और भी जितने कैरियर आयंस को जो होते हैं वो किस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब किसके एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है कि यही दो जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। सोडियम एंड अदर कैरियर जो आयंस होते हैं, चैनल होते हैं। द सेमनीफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस आर लाइन्ड बाय द जर्माइनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल होती है ना, सेमनीफेरस टिब्यूल होती है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो उस सेल्स में क्या होता है, सेल ऑफ सर्टोली। सेल ऑफ सर्टोली क्या होती है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है दी सेल्स ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे अब टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीट करने वाली सेल्स के बारे में पूछ रहा है जो कि टेस्टिस में पाई जाती है ना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, हम इसको राइट ऑप्शन अपने ढूंढते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स, सेल ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम, सेल्स ऑफ लीडिंग एंड इंटरस्टिशियल सेल्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे जो अपना सेल ऑफ लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, यहाँ पे
सिक्रिएट करती हैं टेस्टोस्टेरोन को, लीडिंग सेल, ठीक है। अब लीडिंग सेल के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीज आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द सेमनिफेरस टिब्यूल्स नॉन एज सर्टोली सेल्स विच आर। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो कि प्रेजेंट होती है सेमनिफेरस टिब्यूल में, जिसको हम सर्टोली सेल कहते हैं, उसमें क्या होती है। तो सर्टोली सेल के बारे में हम पूछ रहा है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती है सर्टोली सेल, और वो किस लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव सेल होती है, यहाँ पे ऑप्शन अपना सी होगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव सेल हो गई। इसके बाद अनदर नेम ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स इज, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पे जो अपना वजाइना होता है ना, वजाइना, उसको क्या करने का काम करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे मीबोमाइन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड होगा यहाँ पे, और कॉपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। कॉपर्स ग्लैंड ही कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को, ठीक है। इन मैन क्रिप्टोर्किडिज्म इन द कंडीशंस व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टोर्किडिज्म में बता देता हूँ मोटे मोटे हिसाब से कि जो टेस्टिस होता है, स्क्रॉटम होता है मेल्स का, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो टेस्टिस वगैरह पाई जाती हैं, टेस्टिस जो भी हैं, टेस्टिस, हाँ टेस्टिस पाई जाती हैं। तो अगर वो टेस्टिस अगर स्क्रॉटम में नहीं आती हैं, ठीक है, बेसिकली वहाँ पे एब्सेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोर्किडिज्म, टेस्ट डू नॉट डिसेंट इनटू द स्क्रॉटम, देयर आर द टू टेस्ट इन ईच स्क्रॉटम एंड टेस्टिस डिजनरेट इन द स्क्रॉटम एंड टेस्टिस इनलार्ज इन द स्क्रॉटम। इनलार्ज हो जाती है तो आप जानते हैं हाइड्रोसिल हो जाता है, ठीक है। डिजनरेट का तो दूसरा हिसाब किताब है, लेकिन फिर दो टेस्टिस इन ईच स्क्रॉटम, इसके बाद टू डू नॉट डिसेंट इन द स्क्रॉटम, अगर नीचे नहीं आती हैं स्क्रॉटम में, नीचे साइड पे नहीं आती हैं टेस्टिस, ठीक है। बेसिकली अब क्रिप्टोर्किडिज्म का आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ। तो कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली आप जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट आउट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट आउट करता है। तो हम यहाँ पे अपने ऑप्शन को ढूंढेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, ये मिल गया हमें प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं। दोस्तों अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल संकोच मत करिए। आपको कंटेंट यहाँ पे अच्छा दिया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप करिए, लेकिन आप करिए, ठीक है। इसके बाद द मेम्ब्रेन इन्वेस्टिंग द ओवम जस्ट आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा इज, द मेम्ब्रेन इन्वेस्टिंग द ओवम जस्ट आउटसाइड द मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कि इन्वेस्टिंग आउट करती है, ओवम को बाहर करती है आउटसाइड द मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, तो वहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे जोना पैलिसोटा, थीका इंटरना, डिस्कस पैलिगेरस, या फिर विटेलिन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे थीका इंटरना यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला अपना, ठीक है, थीका इंटरना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फीमेल रैबिट द एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पे फीमेल रैबिट में जो एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ओविडक्ट का, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है कि अपना यूट्रस होता है, वजाइना होता है, फिल्मेब्रेट फेनल होता है ना। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, फीमेल रैबिट्स में एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है, फिम्ब्रिएटेड फेनल, ठीक है, फिम्ब्रिएटेड फेनल यहाँ पे। तो फिम्ब्रिएटेड फनल अपना जो है एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ओविडक्ट का फीमेल रैबिट में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फीमेल मैमल्स बार्थोनियल ग्लैंड ओपन इनटू द, तो ये बेसिकली कहाँ होता है, वजाइना में होता है, मैंने बोला था। तो वेस्टिबुल एंड रिलीज आ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, लुब्रिकेट करने का काम करता है वजाइना का, यही राइट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व, मसल्स, फाइबर एंड टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो यहाँ पे स्ट्रोमा ऑफ ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली स्ट्रोमा ऑफ ओवरी क्या होता है कि ओवरी जो होती है ना, अपनी ओवरी जो होती है वो, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है, वो किसकी, उसमें ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व, मसल्स, फाइबर्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो उस प्रोटीन में क्या होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द इजेकुलेटेड स्पर्म इज गिवन बाय, तो जो न्यूट्रिटिव मीडियम होता है किसका, किसके लिए, इजेकुलेटेड स्पर्म के लिए, तो वो क्या होता है यहाँ पे अपना फेलोपियन एल्बुमाई, वेजाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, है ना। तो सेमाइनल फ्लूइड यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। यूट्राइन लाइनिंग, ऐसे कोई लेन देन नहीं है। तो हेनलेस लूप इज,
तो हेनले लूप क्या होता है यहाँ पे यू शेप्ड की होती है। हेनले लूप जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कुछ वीडियो में अपने बताया भी है कि यहाँ पे अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है और यहाँ पे पीसीटी है, पीसीटी के बाद क्या आता है अपना लूप ऑफ हेनले आता है, फिर क्या आता है डीसीटी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले होता है किस शेप का आपको दिख रहा है, यू शेप का, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे लूप ऑफ हेनले रहने वाला है। इसके बाद यू शेप हो रहा है। फिर परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन इज जनरली अबाउट, तो यूरिन में वाटर के बारे में पूछा है कितना परसेंट होता है, तो बेसिकली 95% तो वाटर होता है, बाकी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है, एक्स नेफ्रॉन होती है। यहाँ पे नेफ्रॉन राइट ऑप्शन है। नेफ्रॉन का पार्ट होता है ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे नेफ्रॉन राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद है आइसोटोनिक यूरिन इज प्रेजेंट इन, तो आइसोटोनिक यूरिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली जब ये स्टार्टिंग में होता है क्योंकि वो बॉडी से आता है, तो यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे पहले आइसोटोनिक होता है, फिर यहाँ पे जब वाटर यहाँ से थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाता है ना, फिर यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इस जगह पे यहाँ पे हाइपरटोनिक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम टू क्लोरीन का क्या होता है यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होता है, तो वहाँ से जब और जो वाटर होते जो सोडियम पोटेशियम और टू क्लोरीन अगर जब निकल जाते हैं तो उसके ऊपर जब चलता है डीसीटी में जब चलता है तो उस समय पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर आइसोटोनिक की बात की जा रही है तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल यहाँ पे जो आइसोटोनिक फ्लूइड यहाँ पे रहने वाला है ना, आइसोटोनिक यूरिन, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म डज नॉट कंट्रोल जीएफआर। तो जीएफआर बेसिकली क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है। जब भी किडनी अपनी डैमेज होती है उस समय पे जीएफआर ही चेक किया जाता है, ठीक है, मतलब कितना जो अपना किडनी है वो कितना जो फ्लूइड है कितने पर मिनट कितना रिलीज़ कर रही है। बेसिकली जीएफआर जो होता है नॉर्मली 125 होता है ml पर मिनट यहाँ पे फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना तेज़ी से किडनी जो है फिल्टर कर रही है, तो 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा मैकेनिज़्म जीएफआर को कंट्रोल नहीं करता है, तो केमिकल रेगुलेशंस जो होते हैं यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी रेनल एंटो रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशंस, न्यूरल और रेगुलेशंस एंड हार्मोनल रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी रहने वाला है। बाइल इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ, तो मैंने वीडियो के कुछ ही पार्ट में बताया था, कुछ समय पहले बताया था कि बाइल जो होता है वो फैट के डाइजेशन में ही हेल्प करता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, बेसिकली क्या होता है ना कि बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है वो फैट को इमल्सीफाई करने का काम करता है ताकि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेसेसरी इसीलिए होता है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड ग्लाइसरॉल टेक प्लेस इन, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड ग्लाइसरॉल, तो फैट और ग्लाइसरॉल का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बेसिकली इलियम में होता है। इलियम आप जानते होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसे इलियम कहते हैं। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन लगती है, इलियोकाइकल वॉल्व वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूसेस, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं बेसिकली जो पेनक्रियाज होती है अपनी वहाँ पे पाया जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ जिसके अंदर क्या पाया जाते हैं अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा रिसेप्टर, मतलब सेल्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं। तो जो बीटा होती है वो किस लिए होती है, अमाइलो इंसुलिन, बेसिकली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकागोन के रिलीज़ करता है, ठीक है, ग्लूकागोन। एंड इसके बाद जो बीटा होता है, बीटा सेल होती है, बीटा सेल किस लिए होती है, बीटा सेल होती है अपने इंसुलिन अमाइलिन के लिए, तो यहाँ पे इंसुलिन को सिक्रेट करती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है अपना डेल्टा वाली, ठीक है। डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, सोमैटोस्टैटिन्स, सोमैटोस्टैटिन्स बेसिकली ये हार्मोन्स होते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ये पूछा जाता है कि अल्फ़ा बीटा डेल्टा ये सब क्या रिलीज़ करती हैं। तो यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूसेस बाइल, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, तो यहाँ पे इंसुलिन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रिकेट्सिया इज अ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विटामिन डी से ही रिकेट्सिया होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजीज क्वाशियोरकर इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना, क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन्स की कमी से होता है। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, तो इनर मोस्ट लेयर पूछ रहा है यूट्रस की, तो यूट्रस में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो इंडोकार्डियम होती है ये हार्ट की होती है, ठीक है। मॉर्क्यूडियम जो होती है वो नहीं होती है। इसके अलावा जो होती है
प्रीमोर्डियम, इसके बाद मीजोमेट्रियम, ये भी पार्ट होता है यूट्रस की लाइनिंग का ही, लेकिन जो इसमें मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम, ठीक है, इनर पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड ऑफ डेड। तो कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज़ के डेड पार्ट से मतलब बनता है, तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है WBCs, RBCs, कोरियॉन्स, इनसे कोई लेन देन नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का वो कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, ठीक है, ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होता है। बेसिकली ओविडक्ट कहाँ होता है, अपना यहाँ पे जो यूट्रस होता है, इसके बाद यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती है, इसी को ओविडक्ट कहते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्पर्मियोजेनेसिस इज अंडरगोन बाय। स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होती है, तो स्पर्मेटाइड्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे अंडरगोन बाय किसके द्वारा की जाती है, स्पर्मेटाइड्स के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस की बात चलिए बेसिकली। तो हार्मोन विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो वो हार्मोन जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में काम आता है, तो यहाँ पे होता तो प्रोलैक्टिन ही है, बिल्कुल प्रोलैक्टिन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। प्रोलैक्टिन से ही प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि प्रोलैक्टिन से तो बनता है लेकिन सेक्रेट आउट कैसे होता है, तो उसके लिए क्या होती है, ऑक्सीटोसिन होता है। जैसे बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बेबी सकलिंग इफेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे आपका कह सकते हैं जो ब्रेस्ट होता है, जब यहाँ पे बेबी क्या करता है, सक करता है, उसे खींचता है, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन्स रिलीज़ होते हैं, और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पे जो जहाँ पे मिल्क जो स्टोर होता है, एसएनआर सेल वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण मिल्क जो होता है वो सिक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो कॉजेज़ द मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी किन किन कारणों से हो सकती है, क्लमाइडिया के इन्फेक्शन से, या फिर गनोरिया से, या फिर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से, कॉन्ट्रासेप्टिव के लगातार यूज़ से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, पूरे आंसर सही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, PO2 स्टैंड्स फॉर। तो PO2 किस चीज़ को स्टैंड करता है, प्योर ऑक्सीजन को, कि प्रेशर ऑक्सीजन को, कि पैरियल ऑक्सीजन को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंजाइम फॉर्म्ड इन द माउथ इज नॉन एज। तो जो एंजाइम माउथ में फॉर्म होता है तो बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज माउथ में होता है, और सलाइवरी अमाइलेज से अमाइलेज आप खींच के बाहर लाइए, अमाइलेज ही यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है एंजाइम्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पैराइटल सेल्स सिक्रीट, पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं। तो पैराइटल सेल्स बेसिकली क्या सिक्रीट करती हैं, HCl सिक्रीट करती हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स जो अपने स्टमच में पाई जाती हैं HCl को सिक्रीट आउट करती है ये, ठीक है। इसके अलावा जो G सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करती हैं, है ना। पेप्सिन जो होता है वो पेप्टिक सेल्स रिलीज़ करती हैं, पेप्टिक सेल्स, पेप्सिनोजन तो आप जानते हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, ये सब पेप्टिक सेल्स का काम है। इसके अलावा HCl जो होता है वो किसका है, पैराइटल सेल्स का, एंड गैस्ट्रिन जो होता है वो G सेल्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना B रहने वाला है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन द केमिकल रेगुलेशन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के केमिकल डाइजेशन के लिए क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, सुक्रोज, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन राइट ऑप्शन रहने वाला है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मोस्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो मोस्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज। तो यहाँ पर पेनक्रियाज अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। पेनक्रियाज ही डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, हाँ। इसके बाद जो होता है व्हाट आर द फीमेल गोनैड्स कॉल्ड, फीमेल गोनैड्स को क्या कहते हैं। तो फीमेल गोनैड्स को ओवा कहते हैं, ओसाइट्स कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। तो गोनैड्स है तो वहाँ पे ओवरीज ही होगा, गोनैड्स का मतलब पार्ट हो गया अपने, है ना। तो यहाँ पे ओवरीज हो गया, और मेल्स में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल जो कि स्पर्म को जनरेट करती, सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन को, सॉरी, तो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है ना। एक्टिवेट द स्पर्म फ्लैजिला, सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सिक्रीट द सेमिनल फ्लूइड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन, सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन। द मेल गैमेट्स कॉल्ड, तो मेल गैमेट्स किसको कहते हैं, स्पर्म को। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। इसके अलावा जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवा वगैरह हो गए, है ना। और टेस्टिस तो आप जानते हैं पार्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है सेकंड ऑप्शन, स्पर्म। एंड एज स्पर्म फर्स्ट रीच टू oocyte
दे विल कंटैक्ट द, तो जैसे ही स्पर्म फर्स्ट रीच करता है उस साइट में तो किसके कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे एक्रोसोम कोरोना रेडिएट एंड स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर जोना पैलिसिडा। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहेगा कोरोना रेडिएट, ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स में होती है, राइट ऑप्शन यही रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, बेसिकली यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो पूरा एंड हो चुका है, सेशन ख़त्म हो चुका है और होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसी सीरीज़ में बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए ताकि इस बार का एग्ज़ाम आप बिल्कुल ईजिली तरीके से क्रैक कर सकें, ठीक है। टेक्नो फार्मेसी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में बने रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी सीरीज़ के साथ।